अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग। तो विंटर सीज़न जो है वो कैसे गुजर रहा है सबका। और आज तो मैं कुछ रिलैक्स हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, क्योंकि विंटर वेकेशंस की मेरी पहली छुट्टी है। जी हाँ, टीचर्स को भी जो है विंटर वेकेशंस हो गई हैं। स्टूडेंट्स को तो हमने पहले दी थी, लेकिन टीचर्स को 2-3 दिन के बाद हुई, क्योंकि हमारी जो स्कूल में टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो जनाब, मैं हूँ किचन में और मैंने सोचा कि आज मैं रिलैक्स हूँ तो मैं क्यों ना आलू वाले पराठे बना लूँ। तो मैंने फिर आलू वाले पराठे का मसाला बनाना शुरू कर दिया। मैंने आलू और चिकन लिया और फिर इनको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जो है मैंने इनको मैश किया, और मैश करने के बाद फिर मसाले को मैं मतलब कि वो मिक्स करना शुरू हो गई। अच्छा, जितने भी हम लोग अप्लायंसेस यूज़ कर लें, लेकिन जो बात हमारे हाथों में होती है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं होती। यानी जब तक मैंने अपने हैंड यूज़ नहीं किया ना, मैं मुकम्मल तौर पे जो है मुतमईन नहीं हुई कि सब कुछ जो है वो अच्छी तरह मिक्स हुआ है या नहीं। तो मेरे बच्चों को जो है भूख लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे दो दो बनाना शुरू कर दिए पराठे। एक तरफ रेयान का रखा और एक तरफ रहीम का रखा, क्योंकि जब स्कूल जाना होता है ना, तो उस टाइम तकरीबन 7 बजे तक जो है वो हम नाश्ता कर चुके होते हैं। उसके बाद मैं बर्तनों को वॉश करती हूँ और फिर मैं जो है तैयारी में लग जाती हूँ अपने बच्चों की और अपनी तैयारी में स्कूल जाने के लिए। लेकिन आज चूँकि छुट्टी है, तो इस वजह से मेरा नाश्ता जो है वो लेट हो चुका है। तकरीबन इस टाइम 8 बज रहे होंगे, और वो इस वजह से क्योंकि बच्चे जो है ना वो पहले सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक जो है वो ज़्यादा पढ़ लूँ आज। मैं नमाज के बाद ना कुरान पाक की तिलावत जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं डेली करती हूँ, लेकिन जो है मतलब इतना पढ़ नहीं पाती, क्योंकि स्कूल की जल्दी होती है। फिर ये होता है कि नाश्ता कर लें। तो आज ना मेरी अम्मी का वैसे भी जो है मेरी अम्मी की बरसी आ रही है 14 फ़ेब को, जब लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। खैर, हम तो मुस्लिम हैं, हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो मैं चाह रही थी कि 14 फ़ेब तक मेरा जो कुरान पाक है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जब मेरी अम्मी की बरसी आए तो मैंने खुद कुरान पाक जो है उनके लिए पढ़ा हो। वैसे तो आप मस्जिद में बताकर या फिर स्कूल में, क्योंकि हमारे स्कूल में कारी साहब मौजूद हैं और वो अपने स्टूडेंट्स से कहकर हमें कुरान पाक जो है वो दे देते हैं सारे सवाब के लिए। लेकिन अगर आपने खुद पढ़ा हो ना, तो उससे आपको ज़्यादा तसल्ली होती है कि आपने जो है अपनी अम्मी के लिए कुछ किया है। तो क्योंकि उन्होंने कोई भी मदर है वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारी जो है तकलीफ़ वो बर्दाश्त करती है अपनी ज़िंदगी में। और जब आप खुद माँ बनते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वाकई एक माँ जो है कितना सेक्रीफाइस करती है अपनी औलाद के लिए। तो फिर उन्होंने जब हमारे लिए इतना कुछ किया, तो फिर हम उनके लिए साले सवाब तो कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पराठा, और ये पहला मैंने बनाया पराठा अपने बच्चों के लिए। अच्छा, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े लिए और मैंने ना छोटी प्लेट्स निकाली कि इनमें बच्चों को डाल के दूँगी। लेकिन जब मैंने ना उनको बेला, जो है उसके ऊपर मसाला वगैरह लगा के जब मैंने बेला, तो वो इतना उनका साइज़ बड़ा हो गया कि फिर मुझे इसको बड़ी प्लेट में जो है वो डालना पड़ा। अच्छा, पराठा बन गया और दूसरी तरफ मैंने चाय रखी थी, वो भी बिल्कुल रेडी थी। और मैं रेयान को कब से आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मुझे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर मुझे ये टेंशन हो गई, क्योंकि जो है रेयान, उसको बस मौका चाहिए होता है कि मामा किसी काम में बिज़ी हों और वो फ़ौरन से जो है वो गेट से बाहर निकले और खेलने पहुँच जाए। क्योंकि जो है ना, हम पहले हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मैंने बताया था। अब मैं और मेरी जो जेठानी है, 2 भाई हैं, तो मैं और मेरी जेठानी है, हमारे सेपरेट सेपरेट अपने-अपने पोर्शन है। और हम दोनों सेपरेट हैं, लेकिन दरमियान में ना हमारा एक दरवाज़ा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे मेरी तरफ आते हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो उधर चले जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये वो तो मैंने बच्चों के लिए पराठा बनाया, और ये जो है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया। और इसका जो है ये कलर जो है इस वजह से इस तरह का है, क्योंकि हम लोग प्योर देसी जो आटा होता है वो यूज़ करते हैं। अगर आप जो है वो दूसरा आटा जो गुत्थी जो मिलती है, यानी अगर आप वो यूज़ करें, तो उससे जो पराठे का कलर या उसकी लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल वाइट सी, और ना ऐसी क्रिस्पी सी लुक आती है। लेकिन ये गंदम का आटा है, इसलिए थोड़ी ऐसी, लेकिन फिर भी मुझे अपने पराठे की जो लुक है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने लास्ट में जो है अपना पराठा बनाया है। और कहते हैं ना कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। और मुझे अपना पराठा जो है देखिए इतना यम्मी सा लग रहा है ऐसे। तो रेहान साहब नहीं आ रहे थे, ना बोल रहे थे। तो मुझे टेंशन हो गई कि वो घर में नहीं है, क्योंकि हमेशा से उसकी कोशिश होती है कि जो ही दरवाज़ा खुले मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ। भाभी का जो बच्चा है, मेरा जो भतीजा है, कज़न है उसका, और उसके साथ ना खेलना उसे बहुत पसंद है। तो फिर चले वो तो उनके घर चला जाए खेलने के लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब सर्दी है और मुझे ये होता है कि मेरा जो बच्चे हैं मेरे, वो सॉक्स और कैप वगैरह के बगैर बाहर ना जाएं। जब मैंने पता किया उसके बाद जाके, तो मुझे पता चला कि रेहान और भाभी भाभी की तरफ भी नहीं गया, बल्कि वो गेट से बाहर रोड पे था।
हमारा जो गेट है ना वो रोड पे है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रालियाँ गुजरती हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो फिर बुरे वक़्त का पता भी नहीं होता। ख़ैर जब मुझे पता चला कि रेहान ऐसे चला गया था और उसने कैप भी नहीं पहनी थी और शूज़ भी नहीं पहने बल्कि चप्पल पहनी हुई थी, तो मुझे तो इतनी टेंशन हुई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप उसे जाके ले आएँ। फिर वो उसे पकड़ कर लाए और मैंने आते साथ उसे कैप पहनाई और फिर मैंने इससे पूछा कि आप किससे पूछ कर गए थे? तो आगे से खामोश, कोई जवाब ही ना दे। ख़ैर मैंने फिर कहा कि ठीक है, आप पूछे बगैर गए थे, अब आपकी ये सज़ा है कि आपने ये सारे बर्तन जो हैं वो वॉश करने हैं। अब ये बर्तन जो हैं इतने ज़्यादा जमा हुए थे क्योंकि रात को भी मैंने वॉश नहीं किए थे। मैंने आपको बताया था कि मेरे ना वो हैंड स्वेल हो जाते हैं, फिंगर्स जो होती है ना मेरी, हाथ और पाँव की इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है विंटर सीज़न में। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं रात को धो दूँ, लेकिन अब मैंने इसलिए नहीं धोए क्योंकि मुझे पता था सुबह छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो सुबह रिलैक्स होकर धोऊँगी। अब रात को ज़्यादा सर्दी लगती है क्योंकि हमने गीज़र वगैरह तो लगवाया नहीं, तो पानी जो है वो इतना ठंडा होता है। तो मैंने फिर इससे कहा कि चले आप ना रेहान को कि आप साबुन लगा दें और बर्तन जो है वो मैं खुद ही सारे फिर वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे ना ये सारे बर्तनों को जो है वो साबुन लगा रहा था और इतनी देर में इसके पापा अंदर आए और जब उन्होंने अपने बेटे को बर्तन धोते हुए देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको पानी गर्म करके दो, ये जो है गर्म पानी से धोए। मैंने कहा वाह क्या बात है, मैं भी रोज़ इसी ठंडे पानी से वॉश करती हूँ और आज देखें, आज इनका बेटा बर्तन वॉश कर रहा है तो इनको इतना एहसास हो रहा है कि मेरे बेटे को सर्दी लग जाएगी। कहते हैं नहीं तुम बड़ी हो ना इसलिए वो बच्चा है। मैंने कहा चलें जी, ये भी बात सही है। तो खैर रेहान साहब ने जो है वो सारे बर्तनों को साबुन लगा दिया था और फिर ना वो इस पनिश को इतना एंजॉय कर रहा था क्योंकि सारे बर्तनों को साबुन लगाने के बाद मुझे कहता है मामा इन देगचों को भी मैं साबुन लगाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आपको देगचे उठाए नहीं जाते तो आप भला इनको कैसे साबुन लगाएंगे? तो वो ज़िद कर रहा था कि नहीं मैंने ही लगाना है। मैं तो उसे ये बताना चाह रही थी कि जो है ये आपकी पनिश है। और दूसरा ये कि मैंने ना ये बच्चों को जब भी कोई गलती करेंगे ऐसे, तो मैंने ना एक दो दफ़ा मारा, बल्कि मतलब गुस्सा आता है तो बंदा मार देता है, हाथ उठा देता है। तो फिर मैंने ना इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बच्चे जो है वो मार खाने से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। आप उनको मारेंगे तो वो डीठ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इन मारने से बेहतर है कि मैं कोई ना कोई इनको इस तरह की पनिश कर दूँ कि जिससे मतलब कि बच्चों को मार भी ना पड़े और यानी कि उन्हें पता ना हो कि हमारे साथ बुरा ट्रीट किया जा रहा है। अब मैंने इसको पनिश किया और मेरा फ़ायदा हो गया कि एक तो मेरे सारे जो बर्तन हैं वो भी धुल गए साथ ही, और साथ रेहान जो है इतना टाइम मतलब मेरे पास रहा, नहीं तो इसने बाहर होना था। इस तरह ये होता है कि हम बच्चों को अपने साथ काम में बिज़ी करते हैं ना, तो बच्चे जो हैं हमारे साथ ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। और यहाँ पे तो मुझे वैसे भी टेंशन है कि ये बाहर के बच्चे जो खेलते रहते हैं या ऐसे उनसे मेल जोल ना रखे, बल्कि ये ज़्यादातर टाइम जो है घर में स्पेंड करे, तो इस तरह इसका ध्यान जो है वो स्टडी की तरफ भी रहेगा। और खैर यहाँ पे जो है ना हमारे मोहल्ले में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक भी जिनका एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में, जो रेहान से बड़े हैं, और मैंने इसका कम ही एज में एडमिशन करवा दिया था। मैं चाहती हूँ इसकी जो अटेंशन है वो स्टडी से डाइवर्ट ना हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए बल्कि इस तरह की पनिश करनी चाहिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।